हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली आईओटी का क्या बेनिफिट है यूज़ करने का। तो यहाँ पे हमने कई सारे लिख के रखे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो आईओटी को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब कम कैसी होगी ये एक पॉइंट है। कम कैसे होगा, यहाँ पे हमने बोल तो दिया कि इस आईओटी अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो पैसे हमारे कम लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या कि लेट से कि आपने एक सिस्टम बनाया था, एक आईओटी का सिस्टम बनाया था अपने खेत के लिए, अपने बगीचे के लिए। अब खेत के लिए, खेत का क्या पर्पस है, वहाँ पे टाइम से आपको पानी देना है, वहाँ की एयर क्वालिटी, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की जो लाइट है कितनी ज़्यादा आ रही, आपको ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना है। अब ये चीज़ें अगर लेट से कि आईओटी नहीं होता तो आप क्या करते वहाँ पे, आप किसी एक बंदे को हायर करते जो बंदा कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ों को देखता, और वो भी 24 घंटा नहीं देख सकता था क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत ज़्यादा देखता 12 घंटे, उसके बाद क्योंकि उसके बॉडी को भी रेस्ट लगेगी। अब हम इसकी जगह अगर हम सेंसर्स का यूज़ कर ले, क्या करें, सेंसर्स का यूज़ कर ले, डिवाइसेस का यूज़ कर ले, तो यहाँ पे हमें किसी बंदे को हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेंसर्स वो भी कंटिन्यूसली 24 घंटे भी हमें ये डाटा देते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट जो हुई रिड्यूस हुई। ऐसे बहुत सारे टर्म्स में हम पैसे बचा सकते हैं, किसका यूज करके, आईओटी का यूज करके। उसके बाद आता है हायर इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अभी भी हम उस खेत का एग्जांपल लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हायर इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब एक तो क्या है कि हायर इफिशियंसी मतलब कि हमने जितना प्रिडिक्ट किया था कि हमें इस खेत से इतना पैदावार चाहिए, लेट से कि आपने राइस का खेत है, आपने आपको 100 केजीज चाहिए था, आपको ये आपने प्रेडिक्ट किया कि मेरे को एटलीस्ट 100 केजीज तो चाहिए ही चाहिए राइस, बट आपको कितना मिल रहा था, 80 केजीज पहले मिल रहे थे। तो अब आपको 20 केजी का जो गैप है वो फिल करना है। तो आपने क्या किया, अब जब ये आईओटी के सिस्टम से लगाया तो आप क्या कर पा रहे हो, उसमें टाइम से पानी दे पा रहे हो, टाइम से सारी चीज़ें आप उसमें कंटिन्यूसली दे पा रहे हो। अब जब सारी चीज़ें टाइम से होगी तो इट मीन्स क्या होगा, अब जो 20 किलो का गैप था 80 से 100, तो वो चीज़ें आपको क्या है 100 मिलने वाली है। और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ गई है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग एक आईओटी का ही सिस्टम एक बिल्डिंग में यूज करते हैं पानी के लिए, लेट से क्या हो, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पानी ऑन रहे, उसके बाद रात में 9 से 11 बजे तक पानी ऑन रहे, तो अब क्या होगा, ये सुबह 9 से 11 तक ऑन करेगा, रात में 9 से 11 तक। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो बिजली की कोई भी मतलब वेस्टेज नहीं होगी, बिजली की कोई वेस्टेज नहीं होगी, पानी का वेस्टेज नहीं होगा, एक लिमिटेड टाइम तक का मोटर ऑन रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, इफिशियंट है हमारे जो आईओटी के सिस्टम्स है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो क्या है, इफिशियंट है। मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द सेंस यहाँ पे क्या बात हो रही है, अभी हमारे पास जो घरों में जो सप्लाई है, हम जो हमारे घर में बल्ब है, फैन है, हम उसे नॉर्मल फैन हाथ से टर्न ऑफ टर्न ऑन करते हैं, ठीक है। बट आईओटी के वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई, हम उसको अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको गूगल से एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको एलेक्सा से एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको सीरी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, विद द हेल्प ऑफ आईओटी पॉसिबल हुई है। और अब ये नई चीज़ें आई है तो अब इसको हर कोई तो कर नहीं सकता, इसके लिए आपको इंजीनियर्स लगेंगे। अब इंजीनियर्स लगेंगे इट मीन्स क्या हुआ कि नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, देयर इज स्पेसिफिक फील्ड, जो लोग इस चीज़ में अपनी एक्सपर्टी रखते हैं और वो लोग ये कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने को मिला जिसे क्या कहते हैं, ऑटोमेशन। ठीक है, तो आईओटी का ही एक बेनिफिट क्या है, मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आता है इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग आईओटी का यूज करते हैं, लेट से कि आप अमेजोन से कुछ भी बुक करते हैं तो आपको कैसे पता चल जाता है कि विद इन 7 डेज या 5 डेज में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, कैसे पता चलता है, दे यूज जीपीएस। क्या करते हैं वो लोग, जीपीएस का यूज करते हैं गाड़ियों में, ताकि उन्हें पूरा रियल टाइम में डाटा पता चलते रहे कि कहाँ से कहाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहुंचा है। वो लोग ट्रैकिंग के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहता है, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर पाता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पहुंचा है। तो इससे क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ आईओटी इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर को जो एक्सपीरियंस है, जो परचेसिंग का, जो सेलिंग का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद आता है इंक्रीज्ड मोबिलिटी एंड एजिलिटी। तो आईओटी का यूज़ करने का जो बेनिफिट है
आपको इसकी जो मोबिलिटी है किसी भी चीज़ की बहुत अच्छी मिलती है और उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसके अलावा भी कई सारी एडवांटेजेस है। अगर आपने मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने नहीं भी देखी तो उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके प्लीज़ जाके देख सकते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके डाउट को जरूर से सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।